गाइस गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो यहाँ पे 1.5 घंटे सोने के बाद हो चुकी थी हमारी मॉर्निंग की शुरुआत और हम हो गए थे रेडी शेडी। और यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी रेडी हो गए थे, दोनों ब्रदर्स भी रेडी हो गए थे और हम फिर चलने की तैयारी करते हैं। और बाहर निकल के यहाँ पे कुछ रस्में थी जो होती है, तो भाई वगैरह की पूजा वगैरह होती है, जैसे यहाँ होती है वैसे ही उनके मतलब ससुराल में जाके भी ये सब पूजा होगी। तो यहाँ पे मामी जी हो जाते हैं थोड़े से इमोशनल, बिकॉज ये डे ही होता है, आपको पता ही है, थोड़ा इमोशनल वाला। तो सभी ने यहाँ पे चुप करवा रहे थे, मतलब जो भी होता है, मेरे पास कोई वर्ड नहीं था, मैं क्या ही बोलती इनको। और यहाँ पे निकल चुकी थी बारात, देखो गाइस। और यहाँ पे इंजॉय करते हुए हंसते गाते हुए हम सब जा रहे थे, मतलब पूरा चिल वाला मूड था। और भाई को उठाते यहाँ पे मामा जी कंधे पे, और ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे हमारे जो नाटी वाले बॉयज़ हैं वो भी थे, ये उनका फुल लुक था, ये उनकी ड्रेस थी। तो आपको पता ही है, जो कुल्लू की है या हिमाचल की, उन्हें तो पता ही होगा ये सब। और यहाँ पे हम काफ़ी देर ट्रैवल करने के बाद हम गाड़ी में बैठे हुए थे और मैं पूरी तरह से थक चुकी थी। और मैंने अपना लुक पूरा सिंपल ही रखा था, क्योंकि मैं दूर के लिए कभी भी हैवी सूट वेयर नहीं कर सकती, नो मेकअप नो कुछ नहीं, मतलब मुझे सिंपल रहना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ज़्यादातर सिंपल सूट ही वेयर करना पसंद करती हूँ। और यहाँ पे हम बैठ के करे थे वेट कि जो पीछे रह गया है वो कब तक आएंगे, और जब तक वो आते हैं हम तब तक बैठे हुए थे छाँव में। और यहाँ पे मैं व्यू वगैरह देख रही थी तो बहुत अच्छा था। यहाँ का व्यू भी कुछ इस तरह सा सही था, मतलब। और यहाँ पे उनके आने के बाद सब पहुँच जाते हैं, मतलब उसके बाद हम यहाँ से जाते हैं तो। और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा था, हंसते खेलते हुए जा रहे थे, हमें भाभी को जो लेने जाना था। और ये थी हमारी कुलवी नाटी, ये तो आप सबको पता ही होगा। और माहौल देखो कितना अच्छा हो जाता है, हर किसी का मन करता है कि नहीं हम भी मतलब नाटी के पास जाए और नहीं सा नाचें। ये तो बहुत ही अच्छा वाला मोमेंट है। और यहाँ पे यहाँ का व्यू था कुछ इस तरीके से, सब अब अपने में लगे हुए थे, मतलब अपने काम में बिजी थे, जो भी था। फिर यहाँ पे पहुँच जाते हम उनके घर के पास, और यहाँ पे हो रही थी ब्रदर की पूजा, मतलब जो भी पूजते वगैरह हैं, जो भी रस्में होती हैं इनकी, वो सारे ही निभाते हैं। यहाँ पे इनकी पूजा बहुत अच्छे से हो रही थी। ये सब तो आपको पता ही होगा, इसमें तो मैं क्या ही बताऊँ आगे। और यहाँ पे जैसे अंदर जाते वैसे दरवाजे पे रोक लिया जाता है, इनकी पूजा वगैरह हो रही थी, मतलब दोनों की कुछ ना कुछ पूजा थी, मतलब एक साइड भाभी थी एक साइड भाई था। तो गाइस मैंने विदाई का कोई शूट नहीं लिया था, बिकॉज मैं थी भी नहीं, मुझे जाना था एग्जैक्ट डे में दी के पास, क्योंकि उनके घर में था मतलब जगराता, जागरण जगराता, यस। तो हम यहाँ से निकल चुके थे टाइमली, बट मतलब 2-2:30 बजे हम निकल चुके थे, बट वहाँ पहुँचते हम 8:30 बजे। गाइस बहुत लॉन्ग, इतना लॉन्ग पड़ा कि, और मुझे खुद से हैरानी हो रही थी कि यार इतना लॉन्ग कैसे हो सकता है, बट क्या ही कर सकते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद मैं सोच रही थी कि यहाँ पता नहीं बहुत आए होंगे, क्या होगा, मतलब स्टेज वगैरह तो सज गया होगा, सब कुछ हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं था। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे डेकोरेशन वगैरह हो ही रही थी। तो फिर तब तक के लिए हमने सोचा कुछ खा ही लेते हैं, बिकॉज सुबह से ट्रैवल, मतलब ट्रैवल पे ही रहा, कुछ खाया भी नहीं कुछ पिया भी नहीं। तो सब कुछ करने के बाद यहाँ पे मतलब जागरण स्टार्ट हो गया था, माता की पूजा वगैरह जो भी थी सब कुछ प्रॉपर तरीके से हो चुकी थी। तो जो ये सिंगर थे, मतलब जो गा रहे थे, मतलब बहुत अच्छी सिंगिंग कर रहे थे, और मतलब भजन बहुत अच्छे गा रहे थे। और जैसे जैसे जो भजन गा रहे थे वैसे वैसे माताओं का रूप भी मतलब बना रहे थे, ये कन्याओं को तैयार करके ला रहे थे, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था ये सब भी। जैसे माता थी, फिर राधा कृष्ण की, मतलब ये सब था। और गाइस फाइनली 1 बज गया था और हम थक भी चुके थे, तो मुझे सोना था। तो गाइस मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बिकॉज आपको पता है कि पूरा दिन ट्रैवल करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, सुबह मॉर्निंग उठना भी था।